मैं जाति या धर्म का नाम लेना ही नहीं चाहता हूँ उन लोगों का। क्यों नहीं? अब किसको नहीं नहीं, तो वो गाना अभी सुन रहे थे, उस गाने में दिखा रहा है कि बता रहे हैं आपकी देश से निकालेंगे। किसको देश से निकालने की निकाला बात? जाएगा, देश से निकाला किसको? जाएगा। जो विद्रोही लोग हैं जो कि हम लोगों के इस भगवा का अपमान कर रहे हैं, कुछ लोग हैं सारे लोग को मैं दोषी भी नहीं मानूंगा क्योंकि उसी मजहब से कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं कि जिनको हजम नहीं होता है, या फिर भारत में हमारे देश में हमारे बस 5 तक? तो 5 तक पढ़ के मैं पहली बार ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ कि 5 तक पढ़ के और कंप्यूटर चला रहा है। ये तो बड़ा अजब लग रहा है। देखिए, इस समय मैं वाराणसी में हूँ और वाराणसी में स्टूडियो है और स्टूडियो में हम चलेंगे। ये भोलेनाथ का फोटो भी लगाया गया है और स्टूडियो है। चलते हम देखते हैं इसमें कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है, कौन से गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है। आइए ये कौन सा गाना रिकॉर्ड हो रहा है आपने? यही गाना हम लोग बना रहे हैं। अभी विवाद हुआ है हम लोग के हिंदू भाई लोगों पे पश्चिम बंगाल में हावड़ा में। तो इस जैसे कि हमारा हिंदुत्व धर्म है, राम जी का नाम रामनवमी पे हम लोग लेके जाते हैं डीजे गानों के साथ बजाते हुए। उस पे कुछ विद्रोहियों ने, मैं जाति या धर्म का नाम लेना ही नहीं चाहता हूँ उन लोगों का। क्यों नहीं? अब किसको नहीं नहीं, तो वो गाना अभी सुन रहे थे, उस गाने में दिखा रहा है कि बता रहे हैं आपकी देश से निकालेंगे। किसको देश से निकालने की बात? जाएगा, देश से निकाला किसको? जो विद्रोही लोग हैं जो कि हम लोगों के इस भगवा का अपमान कर रहे हैं, या फिर राम हमारे भगवान श्री राम की मंदिर में विडंबना बन रहे हैं, तो लोग देश छोड़ के चले जाएं तो ही अच्छा है। वही है कि अवध में मंदिर बनावे के जय जय श्री राम गावे के। आप सुन लीजिए एक बार। तो आप तो गायक हैं, नेता वाली बात कर रहे हैं। नेता वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आप हिंदू हैं ना, तो आप जब देखिए आप दूसरे मजहब में जाते हैं तो आप दूसरे मजहब को मानते हैं ना कि उनका भी भगवान है। तो जब हम लोगों का उत्सव हो रहा है, हम लोगों का मनोरंजन हो रहा है, हम लोग के भगवान के पूजा कर रहे हैं, तो उसमें आप क्यों विघ्न क्यों करेंगे? ये उचित है? नहीं, आप कोलकाता में जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं। उसी की नहीं बात तो उस पे अभी तो जांच होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन ऐसा किया, वो पता चलेगा तब ना। तो आप ऐसे पहले मेरे पास वीडियो पहुंचा है, तब तो मेरे पास वीडियो पहुंचा है। बिना प्रूफ के तो मैं कुछ करता ही नहीं है, जानते हैं मेरा सहारा है यही फ़ोन। अच्छा, गाने चोरी वाले में भी यही था और इसमें भी है, दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है, कोलकाता से ही मुझे कुछ लोग स्टेटस लगाए थे और देख लीजिए सरासर। देखिए मुझे और चीज़ बुरा नहीं लगा। देखिए जब राम जी का नाम ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वीडियो से कैसे पता है अभी ये किस प्रकार का रहा होगा, कब का रहा होगा? हो सकता है इसको उसके बाद का रहा होगा। तो नहीं न्यूज़ देखिए। पहले शायद इन लोगों ने ही किया होगा, फिर बाद में उन लोगों ने किया होगा। तो कैसे आप बता सकते हैं कि नहीं? आपको लग सकता है कि कोई हिंदू ऐसे किसी मजहब का मजाक उड़ा सकता है या फिर किसी को दुखित कर सकता है। देखिए ये चीज़ बुरा नहीं लगा मुझे, ये भी चीज़ बुरा लगा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, लेकिन एक गौर चीज़ अपने धर्म पे देखिएगा। देखिए राम जी का झंडा है ना, हनुमान जी का इस पे फोटो है, राम जी तेल छिड़के हैं लोग और आग लगा रहा है एक लड़का। देखिए अपने। तो अभी तो ये दंगा मान लीजिए भड़क गया, बंद कर दीजिए इसको। ये तो दंगा भड़क गया, वहाँ पे दंगा हो गया, लेकिन आप भी ऐसा विवादित गाना गा रहे हैं। उससे अगर कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? सभी लोग गाए हैं, पवन भैया ने गाया कि अवध में मंदिर बनवाना है, जय जय श्री राम गाना है, तो हम भी गा रहे हैं। तो जय श्री राम गाना है वो अलग बात है, धर्म है, जिसका वो गाएगा जय श्री राम गाएगा, कोई कुछ गाएगा कोई कुछ गाएगा, उससे मतलब नहीं। लेकिन आप जो अभी गा रहे हैं कि उनको हम बाहर भिजवाएंगे, किसको बाहर भिजवाएंगे? बाहर चले जाएंगे जो लोग विद्रोही हैं, जो लोग हमारी सांस्कृतिक प्रकाष्ठा को नहीं मान रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं, सारे लोग को मैं दोषी भी नहीं मानूंगा क्योंकि उसी मजहब से कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं कि जिनको हजम नहीं होता है, या फिर भारत में हमारे देश में हमारे राज्य में अशांति। तो कैसा मतलब आपके मन में कैसे आ गया कि इस तरीके का गाना मतलब बनवाना चाहिए? गाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, सबको उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए? अच्छा, एक बार अपने उससे बताइए कि क्या बोल है गाने के, थोड़ा सा गा के सुनाइए। एक बार सुना देता हूँ आपको, फिर इसके बाद गाता हूँ। एक बार सुना देता हूँ इसी से, माइक से। देखिए ये इस तरीके का गाना है और ये शिवम यादव है, इनका इंटरव्यू भी एक बार हो चुका है। लेकिन अब जो है इस तरीके का गीत गा रहे हैं श्री राम पे, जो अभी बता रहे हैं कि वहाँ पे कोलकाता में कुछ इस तरीके का हुआ है, तो उसी पे ये गाना बनाए हैं, फिर से गा रहे हैं। और ये देखिए ये स्टूडियो है इन्हीं का और ये कंपोजिंग वगैरह करते हैं। क्या नाम है आपका? इधर थोड़ा सा जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, प्रणाम सबके, जितना भी भैया लोग देखा था ने, हमारा नाम राजेश दुनसी बा।
अच्छा, कितने में पढ़ते हैं आप? अब तो क्लास नहीं करते हैं। ये कैसे सीख लिया आप? यहाँ पे स्कूल में जाते थे, मन नहीं लग रहा था, अच्छा, फिर आ गए यहाँ पे आ गए। पापा यहाँ पे बनारस में रहने लगे। पापा बल्टा चलाते थे, दूध लेके जाते आते थे, तो गाना वाना वो भी गाने लगे। फिर स्टूडियो खोले थे, जैसे कि दो लोग के माध्यम में। फिर स्टूडियो खोले तो वो वहाँ पे स्टूडियो बंद हो गया। अभी चल रहा है, मतलब पापा हट गए तो अपने रूम पे ही खोल लिया गया। यहाँ पे बनारस में भी अपना ज़मीन है तो यहाँ पे खोल लिया। हम लोग अपने ही मकान पे अपना स्टूडियो बना लिया, बनारस में ज़मीन था तो धीरे धीरे यहाँ पे एक भैया काम करते थे, हम देखते थे ये स्टूडियो में बैठे। मुझे भी मन लगता था कि अरे हम भी साला ये स्टूडियो में बैठ के कुर्सी पे बैठ के एसी में रहेंगे, काम करेंगे। ऐसे देख देख के मन कर रहा था, तो देखते देखते सीख लिए उनसे। वो बताए नहीं मुझे, मैं जैसे वो काम करते थे मैं बैठ के देखता था उनको ध्यान से, वो क्या कर अच्छा, रहे हैं। मतलब आप देख देख के कंप्यूटर ही सीख गए? हाँ, रिकॉर्डिंग करना सीख लिए। तो वैसे फिर जब पूरा मिक्सिंग रिदम एकदम सारा चीज़ करना होता तो गुरुजी एक लोग को पकड़े, जो हमारे गुरुजी नीलेश चौरसिया जी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, वही मुझे सब कुछ सिखाए हैं। मतलब सीख गए आप, समझ में आता था। अब ये इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा कुछ, तो वो कैसे समझ में आता है जब 5वीं तक आप पढ़े? और धीरे धीरे सब हो गया ना। अच्छा, अब पढ़ रहे थे का 5 तक जो लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते, सबको आता है। अच्छा, मतलब 5 तक पढ़े हैं आप। 5 तक पढ़ने के बाद में, अच्छा 5 तक जब आप कौन से स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट? नहीं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मतलब उसमें इंग्लिश वगैरह पढ़ाया जाता था, लेकिन कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता था? कंप्यूटर पढ़ाया जाता था, लेकिन उतना नहीं मिलता था चलाने के लिए, एक बार मिलता था। सब बहुत सारे बच्चे थे लेकिन फिर भी 5वीं तक पढ़ के पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वो मिक्सिंग कर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो? नहीं, ये क्यूबेस है मेरा। अच्छा अच्छा, जी। तो सोच लीजिए इस तरीके का मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये बंदा 5वीं तक पढ़े हैं और यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं। स्टूडियो है, पूरा स्टूडियो को यही चलाते हैं। आप ही हैं कि कोई और भी है यहाँ पे? नहीं, हम ही चलाते हैं और पापा हैं। क्या नाम है इसका? एम स्टूडियो। यम स्टूडियो। अच्छा। जी। और पापा रहते हैं यहाँ पे, पापा सब देखभाल करते हैं। अच्छा, काम वो भी चला लेते हैं? नहीं, काम नहीं करते हैं, जैसे रहते हैं। अच्छा और सारा देखभाल वही मैनेज करते हैं। अच्छा, हम काम करते हैं, गाना गाते हैं अपना। अच्छा अच्छा। क्या एक बार थोड़ा नाम बता दीजिए पापा का? आपका? मेरा नाम राज यदुवंशी है। राज यदुवंशी, देख लीजिए राज यदुवंशी है ये। और ये जो है 5वीं क्लास पढ़ के और एक स्टूडियो बनाया है, और स्टूडियो में सारा कुछ ये करते हैं, सारा कुछ मिक्सिंग वगैरह जितना भी है, म्यूजिक सब कुछ बना लेते हैं आप? नहीं, मीडी अभी नहीं करते हैं, बस अपना जो गाना मेरा होता है वो करते हैं। और अभी सिंगर लोग का नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अपना बस मतलब खराब कर देंगे दूसरे का गाना। अभी थोड़ा सीख रहे हैं, वो मीडी कर रहे हैं। अभी लोग सिंगर लोग का नहीं करते हैं, अपना करते हैं, मीडी करवाते हैं कहीं से, और रिदम सारा अपने करते हैं। देखिए मैं इस समय सारनाथ है ना, ये नहीं, पहाड़िया पर हूँ, और पहाड़िया पर ये स्टूडियो है भाई साहब का, और ये राज यदुवंशी हैं, और यम स्टूडियो है। आप यम स्टूडियो पर देख लीजिए, ये 5वीं तक पढ़ के और इतना अच्छा मिक्सिंग वगैरह करते हैं। कोई गाना वाना आपका चला है स्टूडियो से? हाँ, चला है। जैसे कि ये मार्केट में जैसे बज रहा है वैसे अभी नहीं बजा है, लेकिन गाना सब चलता है उसमें। अभी भैया के ही गवाए थे, वीरन की धरती चल रहा है उसी में। हाँ, बहुत सारा गाना मिलियन गया, करोड़ भी क्रॉस हुआ है, लेकिन जैसे बजता है वैसे नहीं बजाया। हाँ, देखिए मेहनत कर रहे हैं। और ये सबसे मुझे आश्चर्य ये हुआ कि 5वीं में पढ़ के और ये पूरा मिक्सिंग वगैरह सारा कुछ कर लेते हैं, ये स्थिति है। लेकिन अब अभी तो उम्र है आपकी, तो क्यों अब पढ़ने का मन नहीं करता है? अब इसमें मन लग गया है, पढ़ने मन नहीं लगता उतना। अच्छा, हाँ, फिर भी तो 5वीं तक पढ़े हैं, तो आगे ऐसे प्राइवेट में ये सब कुछ मार्कशीट लेंगे। नाम चल रहा है, ये जाते नहीं स्कूल, लेकिन नाम चल रहा है स्कूल में मेरा। हाँ, पेपर होता है तब जाएंगे। लेकिन फिलहाल में 5वीं क्लास में पढ़ के ये एक स्टूडियो बना दिए हैं, यम स्टूडियो। और यम स्टूडियो में तमाम नए और पुराने और जितने भी लोग आते हैं उनको ये गवाते हैं स्टूडियो में, और अपने यम स्टूडियो के नाम से उस पर अपना वो गाने डालते हैं, और चलता भी है। कई सारे गाने इनके मिलियन में गए हैं, ऐसा नहीं है। और तो हम भी चाहेंगे कि आइए, आप भी अगर करना चाहते हैं, अगर कोई नया कोई आ गया आपके पास, तो उसका मतलब अच्छे से कर देंगे आप, नहीं ज़्यादा पैसा मांगने लगे आप? अरे नहीं, सबका अच्छे से काम होता है, सबको एक तरह से काम करते हैं। ये नहीं कि अरे वो बड़ा है तो उनका एकदम बढ़िया से कर, भी छोटा मन कर, नहीं, सबका एक तरीके से काम होता है।
चलिए यम स्टूडियो है ये, और यम स्टूडियो में आप भी आइए, अगर आप भी सिंगर हैं तो आइए, और एक किफ़ायती तौर पर ये कर देंगे। ये राज यदुवंशी हैं और 5वीं में ही हालांकि पढ़ के ये अपना म्यूजिक स्टूडियो खोल दिए हैं, लेकिन बढ़िया है, बढ़िया काम करते हैं, कई सारे गाने इनके मिलियन में चलते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। आज मैं स्टूडियो का आप लोगों को शेयर करा रहा था, और एक गाना गाए हैं भाई साहब शिवम यादव जी, उनका भी हमने दिखाया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।